ये तो इनका ओपिनियन है और आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। आप बताएँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन-कौन से खिलाड़ी होने चाहिए? आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे 3 ओपनर्स हो सकते हैं जिनके साथ पाकिस्तान जाएगा? आपने बता दिया ना कि फ़खर और इमाम तो होंगे ही, उसके बाद साइम अयूब। 4 रिज़वान नंबर 4 पर खेलते तो हमें नंबर 4 का ही प्लेयर देखना होगा, कि जो हाँ, तो विकेट पर नंबर रुक 4 पे सके। सरफराज खेलेगा ना, सरफराज खेल सकता है नंबर 4 पे। देखिए ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास अफ़गानिस्तान की सीरीज़ कि जिसमें हम मिडल ऑर्डर में सऊद शकील को ट्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारा है कि एक और एपिसोड में। और अब जैसे-जैसे कप सामने आता जा रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाएँ जिससे पता लगे कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में क्या लेकर जा रहा है, क्या करने जा रहा है। ह्यूस्टन अमेरिका से हमेशा की तरह जिनका ये प्लेटफ़ॉर्म है, उन्होंने ये हमें जॉइन किया है। स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, फ़िल्म मेकर हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। डॉक्टर काशिफ़ अंसारी हमें जॉइन कर रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका से। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक-ठाक? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक एंड यू आर गेटिंग स्मार्टर एंड यंगर डे बाय डे। यंगर डे बाय डे, सही कह रहे हैं। बहरहाल इससे पहले कि आप बात शुरू करें, मैं उन तमाम अपने चाहने वालों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म से, जो सवाल कर रहे हैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से। ड्रामे की प्रोडक्शन 20 से 25 अगस्त के दरमियान इंशाअल्लाह सलाउद्दीन सिटी जो इस्तांबुल में है वहाँ पर शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला 23 अक्टूबर को ये ग्लोबल रिलीज़ है इसकी। अगर अल्लाह ने तमाम मामलात दुरुस्त हमारे हक में किए तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया उसको 23 अक्टूबर को देखेगी, इंशाअल्लाह। जी, इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह, तब मच यार अच्छा अवेटेड, सवाल मच आता है अवेटेड। पूछते कि कब बनेगा, कब रिलीज़ होगा तो हमने कहा बता दें और कास्ट फाइनल हो गई है तो वो इंस्टाग्राम जुनैद अली शाह, डॉक्टर जुनैद अली शाह जो पार्टनर है हमारे उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर है। मुझे तो इंस्टाग्राम आता नहीं है, ये सोशल मीडिया वगैरह तो वही कर रहे हैं और अंसारी शाह फ़िल्म्स के प्लेटफ़ॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लोगों को मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल और साथ-साथ डॉक्टर काशिफ़ अंसारी के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पर भी अप टू डेट रहता है। हम अक्सर प्रोमोज़ और टीज़र्स देखते ही रहते हैं, जो आप लोगों ने सेट बनाया है, जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्शन उस वहाँ पर हो रही है। तो मज़ीद अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्रिकेट की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब, मिसबाह उल हक आ गए, इंज़माम उल हक आ गए और मोहम्मद हफ़ीज़ आ गए और ज़का साहब ने कहा कि भाई जो भी करेंगे अब मिसबाह ही करेंगे और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ये चेयरमैन पीसीबी ने कहा है। जी हाँ, चेयरमैन पीसीबी ने क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं आता ना, बोले मुझे क्या पता, मुझे तो लाके बैठाल दिया क्योंकि मैं फलाँ आदमी का पसंदीदा हूँ, फलाँ सियासी तंज़ीम का मैं रिप्रेज़ेंटेटिव हूँ, तो मेरी तो सलाहियत इससे ज़्यादा कोई है ही सेंट्रल नहीं। एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी के मेंबर हैं वो एक सियासी जमात जी, के। जी, 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 एग्ज़ीक्यूटिव कमिटी के मेंबर हैं, तो खून-पसीना शामिल है उनका और मतलब है कि ये कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। रुपया है, पैसा है, खून है, पसीना है, वक़्त है, तो भाई कहीं न कहीं तो उनको ऑब्लाइज किया जाएगा ना, चाहे वो नजब सेठी साहब को नवाज़ लीग वाले करें, इनको पीपल्स पार्टी वाले करें, अपने एहसान मानी को पीटीआई वाले करें। हम कौम बैठ कर के बस छम-छम खेलते रहें, ये एक-दूसरे के लिए मामलात जो है बेहतर से बेहतर करते जाएँ। ये है तो अब उनको आता कुछ नहीं है तो वो ज़ाहिर-सी बात है मिसबाह उल हक पे छोड़ेंगे, लेकिन अब जिन पे छोड़ा है, उनको खुद कुछ नहीं पता कि करना क्या है। वो खुद जनाब जो है अपने उनका कोई ऐसा माज़ी नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो दोबारा ये नौकरी लेने चले आएँ। तो बहरहाल यही आपके मुल्क का हिसाब-किताब है, क्या कह सकते हैं भाई? अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा वर्ल्ड कप और एशिया कप का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि एक ही टीम अनाउंस की जाएगी, जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ भी खेलेगी, फिर एशिया कप भी खेलेगी और फिर वर्ल्ड कप भी खेलेगी। क्या इतना मुश्किल है पाकिस्तान का स्क्वाड बनाना कि अभी 1 हफ्ता पहले मतलब स्क्वाड के अनाउंसमेंट में सिर्फ़ 1 हफ्ता या 5 दिन रहते हैं। एक नई सिलेक्शन कमेटी तरतीब दी जा रही है, जो स्क्वाड मुंतखब करेगी। जी हाँ, ये आपके लिए और अब पूरे 25 करोड़ अवाम के लिए सोचने का मुकाम है कि ये हमारी जो जो शहरग है हम भी जहाज़ पाकिस्तान हम की। बना लेंगे यहाँ पे और वही टीम होगी देखिएगा।
एग्जैक्टली बेवकूफी की बात है, सिर्फ अपने अपने नंबर बढ़ाने की और अपनी तशहीर करने का तरीका है, अपने अपने जगह अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने का तरीका है और अपनी चौधराहट दिखाने का तरीका है। करना कराना कुछ नहीं है। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो वही टीम है, हमें से पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो कौन सा उसके अंदर कमेटी की जरूरत है या किसी किस्म की इस तरह की ओहदेदारान की सलाहियतों की जरूरत हमें पड़ेगी जिसकी बुनियाद पे हम जनाब दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ओपनर से शुरू करते हैं। और बिल्कुल। 3 ओपनर तो जाहिर सी बात है टीम के साथ ट्रैवल करते ही हैं, क्योंकि हमने रिसेंट में देखा है कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक को मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई करने की कोशिश की गई है। तो आपके पास जो ओपनिंग के ऑप्शन है इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है, हम स्क्रीन पर भी जरूर दिखाएंगे कि आपके पास जो है वो फखर जमान और इमामुल हक, ये तो मेन ओपनर्स आपके पास हैं। इसके अलावा जो आपकी लास्ट सीरीजेस हुई हैं उसमें आपने अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद को भी टीम के साथ रखा था। और एक जो यंगस्टर हमें नजर आ रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स में खेल रहे हैं वो साइम अयूब है। आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे 3 ओपनर्स हो सकते हैं जिनके साथ पाकिस्तान जाएगा? आपने बता दिया ना कि फखर और इमाम तो होंगे ही। उसके बाद साइम अयूब, मेरे ज़हन में साइम अयूब का नाम है क्योंकि अग्रेसिव प्लेयर है, यंग बच्चा है और बड़ा मोटिवेटेड है और बहुत मेहनती है। उसने बहुत उन तमाम मराहिल से वो गुजर के आया है जहां पर लोग अपनी उम्मीदें हार जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, लेकिन इस शख्स ने नहीं किया, इस बच्चे ने नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इसको मौका मिलना चाहिए और वही अफगानिस्तान की सीरीज, फिर एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप। और अगर ये इंजरी से दूर रहा और बेहतर अपने जिस्म का ख्याल रख सका तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर वो टैलेंट है कि ये पहले 15 ओवर में सर्कल को मतलब अपनी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन तमाम चीजों को दूसरे मुखालिफ बॉलरों के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये काफी अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी खेलता है बहुत ज्यादा। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबर का झुकाव तो शान मसूद की तरफ काफी ज्यादा हमने देखा है। गलत है ना ये, क्योंकि शान मसूद की कोई एक परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। मैं नहीं याद कर सकता कि पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में शान मसूद ने कोई मैच पाकिस्तान को जितवाया हो या कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो कि जिसको जिसको वो खड़े करके जिसकी जिसकी बुनियाद पे वो अपनी पोजीशन को कैश करा सकें वो एज ओपनर। मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं शान मसूद को काफी मौके मिल चुके हैं और उनको रखा जाए। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो तो फिर ठीक है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन साइम अयूब पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको इम्पैक्ट प्लेयर हो कॉन्फिडेंस दिया। सकता है, एक नया प्लेयर, एक इम्पैक्ट प्लेयर जिसको दुनिया ने नहीं देखा। एग्जैक्टली और उसको कॉन्फिडेंस दिया है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अब मेरे आपके कहने पर या चंद लोगों की पसंद के ऊपर वो साइम अयूब को सिर्फ पसंद की बुनियाद पर अगर शामिल करेंगे तो फिर होगा ये कि अगर वो एक आध दो इनिंग्स के अंदर परफॉर्म नहीं करेगा तो खट से जनाब किसी और को ले आएंगे, उसको उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जो हमारे यहाँ होता रहा है और जिसकी रिवायत हमारे यहाँ बड़ी मुस्तहकम हो चुकी है। मैं इसी चीज के खिलाफ हूँ और बहुत ज्यादा जो है मुझे इस चीज से मसला है कि जनाब अगर यंग लड़के को आप खुल के और पूरी फ्रीडम और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसको मौका नहीं देंगे तो वो अपनी सलाहियतों का इजहार मुनासिब तरीके से नहीं कर पाता। और यही कुछ साइम अयूब के साथ मुझे होने का डर है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइम अयूब जो है वो श्रीलंका के पिचेस के ऊपर जब अभी आपकी जो जो सीरीज है अफगानिस्तान से, न सिर्फ वो उसमें बेहतर परफॉर्म करेगा बल्कि एशिया कप के अंदर भी बहुत अच्छा खेलेगा। तो ओपनर्स हमारे फखर जमान, इमामुल हक और साइम अयूब, ये 3 आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स अगर फारूकी को खेल पाए और उनके मजीद जो पेसर्स हैं उनमें उन लड़कों को फेस कर पाए स्लो ट्रैक्स के ऊपर, लो बाउंसी विकेट पर, तो कुछ तो ठीक है। लेकिन जो असल मसला होगा वो मुजीब का होगा, राशिद का होगा, नबी का होगा। ये वो लड़के हैं कि जो 15 ओवर से, बल्कि मैं तो समझता हूँ अफगानिस्तान वाले इस सीरीज में इनको 8वें 9वें ओवर से ही लगा देंगे। और नूर अहमद को भी खिलाएंगे डॉक्टर साहब, नूर अहमद को भी कैसे? खिलाएंगे ये। नूर हाँ अहमद हाँ, को भी खिलाएंगे लेफ्ट आर्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्पिनर। एग्जैक्टली। तो वो उनको भी खिलाएंगे और उनका, क्योंकि उनका तो मेन वेपन ही स्पिन बॉलिंग है ना। तो अब देखना ये होगा कि फखर का तो हमें पता है स्पिन बॉलिंग के ऊपर उसका कोई खास टैलेंट नहीं है। और इन्होंने ये खातिर खा जो है इस बात का सबूत दिया पिछले साल, 2 साल 3 साल के अंदर। और खासतौर पर अगर स्लो ट्रैक हो और क्लासी बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हो तो बहुत कुछ उन्होंने करके नहीं दिखाया फखर ने। इमामुल हक भी मुनासिब खेलते हैं लेकिन अटैकर नहीं है वो। टाइम नजर बहुत कह देते देते हैं उनको, इधर उधर सिंगल ले लिए, इधर जनाब स्वीप कर दिया, उधर जनाब कट कर दिया, उधर जनाब रोक के भाग गए।
अब जो गेम फंसेगी वो आके सायम अयूब जैसे बैट्समैन पे फंसेगी कि वो अटैक कैसे करते हैं स्पिनर्स को, क्योंकि इनको अटैक करना जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बैट्समैन जो है इनके सामने जो है वो चारों शाने चित होकर गिर जाते हैं। तो ये एक काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, और अगर सीरीज के अंदर सायम को लेके गए और सायम को मौका मिला तो और उसने परफॉर्म किया तो फिर यकीनन वर्ल्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उसकी जगह मुस्तहकम है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बाबर आजम और आगा सलमान, ये जो टीम के मुस्तनद प्लेयर्स हमें नजर ही आ रहे हैं, ये वनडे खेलते हुए भी आ रहे हैं पिछले 1 साल से। 3 नाम और हैं, उनमें से कौन से आप 2 नाम देख रहे हैं जिनमें इफ्तिखार अहमद का नाम भी है, सऊद शकील का नाम भी है, तैयब ताहिर जिन्होंने अभी इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में 100 किया था, उनका नाम भी है। तो ये नाम कंटेंशन में है इस वक्त। देखिए, ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास अफगानिस्तान की सीरीज कि जिसमें हम मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को ट्राई कर सकते हैं। और सऊद शकील किस क्यों ट्राई कर सकते हैं, देखिए फिर वही मैं कहूंगा, क्योंकि ओपनर्स का मामला स्पिनर्स के साथ जो है वो इतना मुस्तहकम और इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मिडिल ऑर्डर के एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा। बहुत मौके मिलेंगे और बहुत कुछ सवालात मिडिल ऑर्डर के लिए छोड़ के ओपनर्स चले जाएंगे और लोगों की नजरें उन पर होंगी। उसमें बाबर ठीक खेलते हैं स्पिनर को, बहुत ही मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड बैट्समैन नहीं है बाबर स्पिनर के। अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील जिन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी है श्रीलंका के अंदर 2 टेस्ट मैचों में, हमने उनकी परफॉर्मेंस उनके स्पिनर्स के खिलाफ उनकी जो कारकर्दगी है वो नजर आई है। हालांकि और हकीकत यह है कि श्रीलंका के स्पिनर्स की जो क्वालिटी थी वो मेरे ख्याल है 20% रही होगी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के मुकाबले में। तो एक बड़ा चैलेंजिंग मौका होगा, लेकिन सऊद शकील चूंकि टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, तो मैं समझता हूं कि तैयब ताहिर अभी बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत यंग हैं। इफ्तिखार नहीं खेल पाते स्पिनर को, हमें पिछला एशिया कप अच्छी तरह से याद है किस तरह श्रीलंका के साहब, स्पिनर्स ने बात ये उनके भी लिए तो की मसाज जाती खड़े है कि किए थे। अगर आपको आखिरी 10 ओवर में 120 रन चाहिए हो तो फिर इफ्तिखार की जरूरत तो पड़ेगी ना। ये तो हमारे हाँ, कप्तान भी कह चुके हैं, कोच भी कह चुके हैं। बिल्कुल पड़ेगी। तो इफ्तिखार के लिए जगह उस वक्त बन सकती है टीम में जब वो 5 से 8 ओवर आपके स्पिन के निकाल भी सकें। हम्म, ये हम्म, भी तो देखें ना कि जनाब बिल्कुल। आपके बॉलर्स पे भी तो नजर आप डालें ना कि आपके स्पिनर क्या इस काबिल हैं कि वो किसी भी वक्त आपके लिए विकेट बना के दे देंगे। ऐसा तो मुश्किल नजर आ रहा है ना मुझे। उस तरह के स्पिनर्स तो नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान के पास हैं, या जिस तरह अफगानिस्तान के पास हैं, या जिस तरह के इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इफ्तिखार को अगर लेना है तो एज अ ऑलराउंडर, आगा सलमान एज अ ऑलराउंडर जो आपके बिटवीन द टू आप 20-22 ओवर निकाल सकें, तब तो। और स्लो ट्रैक के ऊपर दिमाग में रखिएगा इस बात को कि स्लो ट्रैक्स हैं, यहाँ पे गेंद रुक के आएगा तो। और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जितनी वाफिर मिकदार में मुखालिफ टीमों में मौजूद है, उस वक्त अगर इफ्तिखार अपनी बॉलिंग की सलाहियतों उसको इस्तेमाल करते हुए बेहतर कारकर्दगी दिखा पाए तो एज अ ऑफ स्पिनर वो बहुत अच्छे और बहुत ही करामत कार्ड साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन उनके लिए जगह बनाने के लिए आपको फैसला करना होगा आगा सलमान और उनके दरमियान। बिल्कुल सिमिलर काइंड के दोनों ऑफ स्पिन ही करते राइट हैंड बैट्समैन है। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो शादाब खान तो है ही, लेकिन एक बड़ी डिबेट इस वक्त चल रही है, इमाद वसीम या फिर मोहम्मद नवाज। किसको देख रहे हैं इन दोनों में से? दोनों बराबर हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाए, दो 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 तीन तीन मैचों में ट्राई किया जाए। इमाद वसीम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, और खासतौर पर स्लो ट्रैक्स के ऊपर। और जिस तरह से नवाज ने एशिया कप के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान चंद मैचेस के अंदर कारकर्दगी का मुजाहरा किया अपने बल्ले से, वो भी एक खासी अहमियत के हामिल है। तो मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है फॉर्म किसकी अच्छी लगी हुई है, और दूसरा ये कि विकेटों को कौन ज्यादा समझ पा रहा है, और यही की होगी। देखिए शाहजेब, बॉलर पाकिस्तान के तमाम कमोबेश एक तरह के ही हैं, कोई बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं है, कोई बहुत ही ज्यादा खराब नहीं है, सब मिडिल में मतलब मीडियोकर किस्म के बॉलर्स हैं। फर्क वहां आएगा जब वो मैच को पढ़ना शुरू कर देगा बॉलर। एक नंबर दो, विकेट बनाने की सलाहियत रखेगा। दो, तीसरा कि वो बैट्समैन के साथ बैट्समैन की कमजोरियों पे नजर रखेगा। जब ये तीन चीजें बॉलर अगर जितना जल्दी सीख लेगा इस टूर्नामेंट के दौरान या इस अफगानिस्तान की सीरीज के दौरान, वो पाकिस्तान टीम का रुकन, मुस्तकिल रुकन बन जाएगा आइंदा 6 महीनों के लिए। ये है कहानी लेकिन असल। डॉक्टर, हमें एक चीज ये भी तो देखनी है ना कि ये जो हम इस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये नंबर 8 की पोजीशन है। मतलब हाँ, इसके पास बैटिंग में भी फिनिशर का एक रोल होगा। जो माजी में हमें इमाद वसीम फिनिश करते हुए नजर आए, नवाज ने भी ऑन एंड ऑफ इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन ये एक बड़ी क्रूशियल पोजीशन है कि 7-8 बहुत ओवर भी वो डाले, फिर पाकिस्तान के लिए बैटिंग के साथ उसने मैच भी फिनिश करना है।
एग्जैक्टली exactly. और ये सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ, आपने बड़ी उम्दा बात की थी बिल्कुल शुरू में, आपने ये कहा कि जनाब इफ्तिखार आएंगे तो छक्के चौके भी मार देंगे, तो वो एक उनसर आपका बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि इमाद वसीम हो या इफ्तिखार हो, ये दो लोगों में से एक को टीम में होना चाहिए इन फॉर्म। लेकिन दोनों काम उनको करने पड़ेंगे, 6 से 8 ओवर भी निकालने पड़ेंगे, और जरूरत पड़े तो 12-15 गेंदों में 35-30-35 रन भी बनाने पड़ेंगे। जिसका बल्ला चलेगा, जिसकी फॉर्म लगी हुई होगी, वो लड़का आपकी टीम का, क्योंकि दोनों के अंदर कोई एज सच इतना बड़ा फर्क नहीं है कि जनाब एक को ले लिया तो दूसरे के साथ ज्यादती हो गई, नहीं। दोनों में से एक को मौका मिलना चाहिए, और देखते हैं कि कौन किसकी फॉर्म लगी हुई है, और फिर वो टीम का एक रिकॉर्ड बन सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पिनर्स की अगर हम बात करें, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, उसामा मीर टीम के साथ रिसेंटली हमें खेलते हुए नजर आए, अबरार अहमद हमें बहुत अच्छा करते हुए नजर आए। एक थॉट ये भी आ रही है कि अबरार को दुनिया ने वाइड बॉल में नहीं देखा, तो क्या आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट में एक एक्स फैक्टर की तरह अबरार को डाल सकते हैं, या उसामा मीर के साथ ही जाना चाहिए? अबरार जो है, शादाब एक तो आपके स्पिनर है, ठीक है, फिर दूसरा आगा सलमान अगर खेलते हैं तो वो है, इफ्तिखार और इमाद में से एक है, ठीक है ना। अब आपको जो 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 दूसरा परमानेंट लेग स्पिनर या स्पेशलिस्ट आपको स्पिनर खिलाना है, उस पर आपको डिबेट हो रही है कि आप उसामा मीर को लेंगे या अबरार को लेंगे। अब सवाल यह है कि जगह बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि अगर आगा सलमान भी खेलते हैं, इमाद वसीम और इफ्तिखार में से एक खेलते हैं, शादाब खेलते हैं, तो शादाब की इंजरी के इश्यूज है डॉक्टर साहब, हमने देखा है 2 मैच खेलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ ये तो एक है, लेकिन लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स आपके सामने हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ शादाब, मेरा ख्याल है कि खेल पाएंगे, मेरा ये जाती ख्याल है कि वो खेल एक लेंगे, एक खेल लेंगे रेगुलर छह स्पिनर महीने तो रखेंगे ना स्क्वाड में, फिर भी एक रेगुलर स्पिनर तो हाँ वो हमने देखा है, रखेंगे तो ठीक है। 15 तो तो आएगा। मेरे ध्यान में अबरार, लेकिन अबरार को बैटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मसला ये है। उसामा अबरार को बैटिंग बस, अच्छी कर रहे हैं। क्या चीज? उसामा बैटिंग अच्छी करते हैं, हमने रिसेंटली जी हाँ, देखा भी है उनको, जी जी कोहली जी उन्होंने जी बहुत जी, अच्छी वही वही बैटिंग। वही मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ओसामा अगर कम से कम विकेट पे खड़े तो रह सकते हैं, कम से कम सिंगल डबल इधर उधर कतरिया मार के निकाल सकते हैं। अबरार का तो लगता है कि बल्ले से कोई जाती मसला है। अगर और जिस तरह की टीमों को हम फेस करेंगे, उसमें हर बंदे को रन बनाने की सलाहियत होनी चाहिए, चाहे कम चाहे ज्यादा, या कम से कम एक एंड पकड़ने की सलाहियत हो, तभी वो टीम जीतेगी। जहाँ सबसे बड़ी डिबेट हम करने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हर जगह पे डिबेट छाई हुई है और हर कोई इस हवाले से बात कर रहा है। मोहम्मद रिजवान तो आपके टीम के रेगुलर विकेट कीपर हैं ही, साथ साथ बात ये हो रही है कि ये है 50 ओवर का वर्ल्ड कप और एशिया कप भी, गर्मी भी होगी, विकेट कीपर आपने एक तो साथ लेकर जाना ही है, क्योंकि अब तो आईसीसी के रूल्स आ गए कि अगर विकेट कीपर को बॉल लग जाती है कुछ, अगर उनको हैमस्ट्रिंग हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट में भी विकेट कीपर आ जाते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि हसीबुल्ला खान का इनके पास ऑप्शन था, उस लड़के को इतने मैचेस नहीं खिलाए, मोहम्मद हारिस जिन्होंने एमर्जिंग एशिया कप में कप्तानी की है, उनका मसला वही है कि वो शायद अफरीदी की तरह आते हैं और पहली बॉल से ही बल्ला चला देते, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। दूसरी बात ये कि सरफराज जो कि रिसेंटली कुछ खास कर नहीं पाए, अब बैकअप विकेट कीपर कौन हो सकता है रिजवान के साथ स्क्वाड में? ये रिजवान है, और मसला यही है कि मैं फिर वही कहूंगा कि सरफराज और हारिस के दरमियान अगर मुकाबला है, तो सरफराज के बल्ले से फिर भी कुछ रन्स निकल सकते हैं। सरफराज में अभी भी शायद थोड़ी बहुत क्रिकेट बाकी हो, और एक हमें चीज डॉक्टर साहब तजुर्बे हमें की ये भी जरूरत। देखनी है कि अगर हमारा रिप्लेसमेंट विकेट कीपर खेलेगा तो वो तभी खेलेगा जब रिजवान अवेलेबल नहीं होंगे, हाँ वही, और जब भी मैं कह रहा हूँ। रिजवान नंबर 4 पर खेलते तो हमें नंबर 4 का ही प्लेयर देखना होगा कि जो हाँ तो विकेट पर नंबर रुक 4 पे सके। सरफराज खेलेगा ना, सरफराज खेल सकता है नंबर 4 पे। और फिर वही मैं कहूंगा, स्पिनर सरफराज देखिए, स्टांस सरफराज का देखिए, लो बैठता है, देर से गेंद को खेलता है, स्वीप शॉट उसके पास है, स्लॉग स्वीप उसके पास है, कट शॉट उसके पास है। अगर वो उन तमाम चीजों को, तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर आप रखें, इन तमाम चीजों का क्रेडिट सरफराज को दें, तो 15 20 25 30 रन मिडिल ऑर्डर में आकर के किसी ना किसी तरह वो बना सकता है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की हारिस के बारे में कि वो गेम की डायनामिक्स को समझे बगैर, गेम की सिचुएशन को समझे बगैर उन्होंने बल्ला घुमाना है। और अगर वो उस वन तरह से, डायमेंशनल प्लेयर है वो। हाँ तो वही वही तो, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी उनकी वो नहीं हुई है, जो शायद आफरीदी की आज से 30 साल पहले थी या 35 साल पहले थी। तो वो अब समझ रहे हैं कि मेरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतनी है, और गेंद बल्ले पे नहीं आएगी, इस बात को अच्छी तरह समझ के बैट्समैन फील्ड में उतरे। गेंद के लिए इंतजार करना पड़ेगा, गेंद के लिए मैन्यूवरिंग करनी पड़ेगी, गेंद के लिए आपको बॉलर के हाथ से पढ़नी पड़ेगी। जो बैट्समैन पिच पर से गेंद पढ़ने की कोशिश करेगा वो नाकाम होगा, चाहे वो अफगानिस्तान की मुखालिफ टीम हो, या श्रीलंका की हो, या इंग्लिस्तान की हो।
ये बड़ा एक मसला है। और हारिस के अंदर वैसे तो सलाहियत बहुतों में नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हारिस के अंदर वो सलाहियत है। सरफराज भी गेंद हाथ से कभी इतना नहीं पड़ते, लेकिन पिच से गेंद को रीड करते हुए, क्रीज को इस्तेमाल करते हुए गेंद को मनूवर शॉट खेल जाते हैं, जहां पर इक्का दुक्का, 1 रन 2 रन 3 रन, 1 रन 2 रन 3 रन, और लूज बॉल के ऊपर वो उसको चौके में कन्वर्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं, और गेम रीडिंग उनको आती है। हाँ, उनके रिफ्लेक्सेस जरूर वीक हो गए होंगे, उनके अंदर थोड़ी सी अब एज का भी फैक्टर आ गया होगा, लेकिन हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके ऊपर कौम जो है वो इंसार कर सके किसी हद तक, कि भाई वो एक एंड संभाल लेगा। ये है मेरी पोजीशन। सही, बिल्कुल सही। और एक सीनियर प्लेयर अगर इस बड़े टूर्नामेंट में हो तो एक जी हाँ। एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ये बाबर ने खुद भी मेंशन किया था, हमने श्रीलंका सीरीज के बाद देखा था, उन्होंने कहा था कि सरफराज सैफी भाई होते हैं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, उनके एक्सपीरियंस से मैं बिल्कुल भी फ़ायदा उठाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, शाहीन, हारिस और नसीम, ये 3 तो हमें नज़र ही आते हैं। लेकिन आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स, और अगर स्क्वाड में ना हुए तो 1 फास्ट बॉलर आप स्क्वाड में रखेंगे, 1 आप अपने रिजर्व्स में अपने साथ कैरी करेंगे। तो उनमें हाँ। जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं वो वसीम जूनियर नज़र आ रहे हैं, शाहनवाज धानी है, मोहम्मद हसनैन है और अरशद इकबाल। इस लड़के ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी एमर्जिंग एशिया कप में। तो ये 4 नाम है हमारे पास। इनमें से आप कौन से 2 नाम समझते हैं कि जो टीम के साथ अरशद हो सकते इकबाल, अरशद इकबाल, हैं? अरशद बिल्कुल। इकबाल और वसीम जूनियर में मुकाबला होगा, क्योंकि वसीम जूनियर कभी कभी बल्ले से भी कुछ काम कर जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बिटवीन इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। एक अफगानिस्तान की सीरीज में आप अरशद इकबाल को मौका दें, और उसके बाद अगर वो चल जाता है तो साथ रखें, और अगर नहीं चलता तो फिर मोहम्मद वसीम का नाम आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और ये तो हमने अपने 18 खिलाड़ी बताए ना, जिनमें से 15 स्क्वाड में हो सकते हैं, 3 रिजर्व्स में हो सकते हैं। साइम अयूब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की डॉक्टर साहब ने, सरफराज के हवाले से बात की, सऊद शकील के हवाले से बात की। तो ये तो इनका ओपिनियन है, और आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। आप बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन-कौन से खिलाड़ी होने चाहिए। और स्क्वाड बस अब अनाउंस होने ही जा रहा है। आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे, उसके 2 से 3 रोज में एक नई सिलेक्शन कमेटी आएगी और वो जादू का चराग चलाएगी, और 3 दिन में आपको यही स्कोर करके बताएगी। तो फिर दोबारा से बात करेंगे ज़रा। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंजेस भी हो रही है, अब अफ़गानिस्तान की सीरीज़ भी आ रही है, फिर एशिया कप भी आ रहा है, तो हमारे आप रेगुलर प्रोग्राम देखेंगे, और आगे आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल ज़रूरी दुरुस्त। है डॉक्टर साहब, फीडबैक भी, जैसे जो दोस्त हमें देखते हैं, कमेंट करते हैं, इनके लिए भी हम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके कमेंट से ही हम सीखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लें, और अगर हम जहां गलत है हमारी तस्हीह करें, और जहां अगर हमसे वो एग्री करते हैं तो उसका भी बरमला इजहार करें, क्योंकि ये इसी तरह से के सीखने सिखाने का अमल आगे बढ़ता है। इंशाल्लाह, और ड्यूरिंग द एशिया कप और वर्ल्ड कप आपकी जो भी कमेंट्स और फीडबैक होंगे आप ऑन स्क्रीन देख सकेंगे। तो शाज़ेब अली को डॉक्टर काशू अंसारी के साथ दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।